ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्रीमद्भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे अधिकारी, वक्ता और श्रोता। सा संहिता भागवती कृत्वानुक्रम्पिताज्मजम् सुखमध्यापयामास निर्वती निरन्तं मुने। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया है। भागवत ग्रंथ परमहंसों की संहिता है। व्यास जी ने विचार किया तो जो जन्म से निर्विकारी हो वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। ऐसे लायक वक्ता तो एक सुखदेव जी ही थे। सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी थे। जन्म के साथ तुरंत तपश्चर्या के लिए वन में उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदैव ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहते थे। व्यास जी ने सोचा कि जब सुखदेव जी वन से घर आ जाएं तो मैं उन्हें भागवत शास्त्र पढ़ाऊंगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें उनका चित्त सगुण ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी ने सोचा। व्यास जी के शिष्य जब वन में समाधि आदि लेने के लिए जाते हैं तब व्यास जी के पढ़ाए हुए श्लोक गाते हैं। व्यास जी ने चतुराई से शिष्यों को उसी वन में भेजा जहाँ सुखदेव जी समाधि में लीन थे। सुखदेव जी के चित्त को आकर्षित करने के लिए शिष्यों ने श्लोक का गान शुरू किया। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी कर रहे थे कि शिष्यों का गान शुरू हो गया। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। मस्तक पर मोर मुकुट उन्होंने धारण किया है। कान में कर्णिकार के पीले पुष्प धारण किए हैं। पीताम्बर और गले में बैजंती माला पहनी है। श्रेष्ठ नट जैसा सुंदर विन्यास है। बांसुरी छिद्रों से अधरामृत भर रहे हैं। पीछे पीछे गोप बालक श्री कृष्ण कीर्ति का जयगान कर रहे हैं। जय वृंदावन धाम श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से सुशोभित है। सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आया। कन्हैया की सुंदर नयन मनोहर मूर्ति हृदय में प्रकट हुई। सुखदेव जी को कन्हैया की बांसुरी के स्वर सुनाई पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, सगुण साकार श्री कृष्ण का चिंतन करूंगा। पर फिर विचार आया कि सन्यासी के लिए सगुण का ध्यान योग्य नहीं है, निराकार ब्रह्म का ध्यान ही योग्य है, उत्तम है। मैं तो सब कुछ त्याग कर बैठा हूँ, कन्हैया तो सब कुछ मांगेगा, माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो लंगोट भी छोड़ दिया है। सुखदेव जी इस दुविधा में पड़ गए, निराकार का ध्यान करें कि साकार का। उसी समय व्यास जी के शिष्यों ने एक अन्य श्लोक का गान शुरू कर दिया। अहो, स्तन में विष भर कर मारने की इच्छा से जिस दुष्ट पूतना ने उनको दूध पिलाया था, उस पूतना को भी उन्होंने सद्गति दी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कौन दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण की जाए। श्री कृष्ण की अलौकिक दया का वर्णन व्यास जी ने इस श्लोक में किया है। श्री कृष्ण ने विष देने वाली पूतना को भी यशोदा माता के समान सद्गति दी है। महाभारत में कथा आती है कि भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण को जब बाण मारे थे तब भी भीष्म पिता के मरण के समय श्री कृष्ण उनके समक्ष आए थे। श्री कृष्ण तो बाण मारने वाले से भी प्रेम रखते हैं, विष पिलाने वाले से भी प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण को माखन मिश्री तो क्या किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। वे तो मांगते हैं प्रेम, मन का शुद्ध प्रेम पदार्थ से प्रसन्न होता है, वह है जीव। प्रेम से प्रसन्न होता है, वह है ईश्वर। सुखदेव जी के मन में आशंका हुई कि कन्हैया जब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। इस श्लोक से सुखदेव जी के मन का समाधान हुआ। सुखदेव जी ने व्यास जी के शिष्यों को बुलाकर पूछा, आप कौन हैं? आप जिन श्लोकों का गान कर रहे हैं वे श्लोक किसने रचे हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने ये मंत्र हमें दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण मात्र हैं। ऐसे 18,000 श्लोकों का भागवत पुराण व्यास जी ने रचा है। सुखदेव जी को इस भागवत पुराण को सुनने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ।
निर्ग्रंथ सुखदेव जी भी की भागवत शास्त्र के अध्ययन की इच्छा हुई। सुखदेव जी व्यासाश्रम में आए। पिताजी को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले लगा लिया। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। इस ग्रंथ के सच्चे अधिकारी आत्मा में लीन रहने वाले ब्रह्मज्ञानी ही श्री कृष्ण सर्व के आत्मा रूप हैं। आत्मा राम ऐसे सुखदेव जी महाराज लंगोट छोड़ते हैं, पर श्री कृष्ण कथा नहीं छोड़ते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी आश्चर्य ना करिए, श्री कृष्ण गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो फिर सुखदेव जी को आकर्षित कर लें, इसमें क्या आश्चर्य। जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ छूट गई है, ऐसे आत्मराम भी भगवान की हेतु रहित भक्ति करते हैं। भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं। जो कुछ जाना है उसे जो जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाते हैं, वे ही उत्तम वक्ता होते हैं। संत कहते हैं, इसलिए इससे पहले जीवन में अनुभव करते हैं, इससे उनके कथन सत्य रूप होते हैं। ज्ञान जब क्रियात्मक होता है तब अभिमान मर जाता है। ज्ञान वही है जिसमें किसी तरह का अभिमान नहीं होता। सुखदेव जी पूर्ण निरभिमानी हैं। सुखदेव जी अधिकारी वक्ता हैं। संत को संत मिलते हैं और संत वही है जिन्होंने अपने मन को सुधारा है। परमात्मा श्री कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं, तब ही मन शुद्ध होता है। परमात्मा कृपा करते हैं तब अधिक धन नहीं देते, पर मन को शुद्ध करते हैं। साधारण व्यक्ति यही समझता है कि बहुत संपत्ति मिलती है तो ठाकुर जी की कृपा का ही यह फल है। अति संपत्ति और सन्मति दोनों एक स्थान पर नहीं रहती। अति संपत्ति अभिमान लाती है। अति संपत्तिवान किसी को अपमानित करने में संकोच नहीं करता। परमात्मा कृपा करके धन नहीं देते, मन को सुधारते हैं। इस जगत में उतना पाप नहीं है जितना पाप मन में रहता है। परमात्मा से बार बार कहिए कि मेरा मन शुद्ध करिए। मन चंचल है, मन परमात्मा की लीला में रमता है, तब धीरे धीरे सुधरता है। जिसका मन बिगड़ा नहीं है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसे कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं दिखता। जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। कदाचित जगत बिगड़ा भी हो तो बिगड़े हुए जगत को कोई नहीं सुधार सकेगा। जो अपने मन को सुधार लेता है उसे इस जगत में कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं दिख पड़ता। सूर्य नारायण को सब कुछ दिखाई देता है पर अंधकार नहीं दिखाई देता। जिसका मन अत्यंत शुद्ध है उसे सर्व में परमात्मा का अनुभव होता है। जो मन को सुधार लेता है वह महान बनता है। मन भयभीत है, उसे भय लगता है, तब ही यह सुधरता है। साधारण मानव को भय लगता है तब उसके पाप छूटते हैं। मानव को भय लगता है तब ही वह भगवान की भक्ति करता है। निर्भय होकर बेपरवाह ना बनिए। जो सपने को निर्भय मानता है वह लापरवाह हो जाता है। काल का भय रखना चाहिए, मृत्यु के दुख का स्मरण रखना चाहिए। मृत्यु सिर पर है फिर भी मानव पाप करता है, क्योंकि मानव जब पाप करता है तब यही समझता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मानव रोज सुनता है कि वह चला गया, दूसरा जाने की तैयारी में है, पर मानव को ऐसा विचार नहीं आता कि मुझे भी मरना है। जगत में यही बहुत बड़ा आश्चर्य है कि पानी का बुलबुला है, उसे फूटने में कहाँ देर लगती है। थोड़ा सोचने पर मालूम होगा कि यह शरीर पानी की बूंद से उत्पन्न हुआ है। वह कब छूट जाएगा इसका पता किसी को भी नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि तक्षक नाग परीक्षित को डसने गया था, हमें वह भी नहीं डसेगा। यह तक्षक नाग किसी को भी नहीं छोड़ता, समय होने पर सबको डसने वाला है। तक्षक नाग काल का स्वरूप है, काल तक्षक सबको डसता है। जन्म के साथ मृत्यु का समय, स्थान और कारण निश्चित होता है। अमुक कारण से अमुक स्थान में अमुक समय पर शरीर गिर पड़ेगा। मृत्यु जन्मवता वीरदेन सहजायते। मृत्यु के भय का स्मरण मन में रखिए। मन को भय लगेगा तो पाप छूटेगा। ऐसा सुना है कि जिसे फांसी की सजा होती है उसे फांसी देने से 2 घंटे पूर्व सरकार द्वारा पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है।
तुम्हें मिठाई खानी है या और कुछ लेना है? जिस मानव को पता है कि 2 घंटे के बाद मुझे फांसी की सज़ा मिलेगी, मैं मरने वाला हूँ, वह भीतर से इतना घबराया हुआ होता है कि उसे मधुर मिठाई दो तो भी उसकी खाने की इच्छा नहीं होती। मरण सिर पर है, मरण सामने दिख रहा है, इससे मन विषय में जाने की इच्छा नहीं करता। जब मन पाप करने लगे तब उससे कहिए कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम बहुत दुखी होगे। खराब विचार क्यों करते हो? तुम पाप क्यों कर रहे हो? पाप करके कोई सुखी नहीं हुआ। आज कोई पाप करके पैसे कमा लेता है, पर अंतकाल में उसकी क्या स्थिति होती है, तुम्हारे मन को और कोई नहीं सुधार सकता। अपने मन को तुम्हें ही सुधारना पड़ेगा। तुम्हारा मन अन्य किसी को नहीं दिख पड़ता, तुम्हें ही दिखाई पड़ता है। अपने मन के आप ही गुरु बनिए। जिन्होंने अपना मन सुधार लिया वे संत हैं। मन को सुधारिए, आप भी संत होंगे। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मनुष्य संत बनता है तब उसे संत मिलते हैं। संत के सद्गुण जीवन में उतारिए। आप संत होंगे तब संत को संत मिलेंगे। दुर्जन के घर संत तुरंत नहीं जाते, और कभी जाते हैं भी तो दुर्जन को संत के प्रति श्रद्धा होती नहीं है। वह संत को पहचान ही नहीं सकता। संत ही संत को पहचान सकते हैं। भागवत कथा करने वाले वक्ता और कथा श्रवण करने वाले श्रोता संत बनते हैं। संत होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्यवसाय छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मीराबाई राजमहल में रहती थी, नरसिंह मेहता घर में रहते थे। घर में रहकर मानव संत हो सकता है। जो प्रवृत्ति छोड़ देते हैं वे भक्ति नहीं करते, तब वे और पाप करते हैं। संत सर्वकाल भक्ति कर सकते हैं, परंतु हमारे जैसे साधारण मानव 6 घंटे से अधिक समय तक भक्ति नहीं कर सकते। प्रवृत्ति ना छोड़िए, प्रवृत्ति कीजिए। पैसे के लिए प्रयत्न करिए, पर पाप के भय को मन में रखकर कीजिए। प्राचीन काल में नामदेव महाराज दर्जी का काम करते थे। गोरा कुमार मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचने जाते थे। कबीरदास महाराज जुलाहे का काम करते थे। ये सब संत प्रारंभ में व्यवसाय करते थे तथा भक्ति भी करते थे। भक्ति में वे देवान भूल गए, जगत को भूल गए और उनका व्यवसाय छूट गया। फल परिपूर्ण रूप से परिपक्व होता है तब ही वृक्ष को छोड़ देता है। फल जब तक कच्चा होता है वृक्ष को पकड़ कर रखता है, उसी तरह भक्ति परिपूर्ण परिपक्व होती है तब संत संसार का वृक्ष का संबंध छोड़ देते हैं। संत को जब तक देह का भान रहता है तब तक किसी की कोई वस्तु से मुफ्त में लेते नहीं हैं। संत ऐसा मानते हैं कि दूसरे के पदार्थ मुफ्त में खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है। संत परिश्रम करते हैं, व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में पाप का भय रखते हैं। मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है, मुझे भगवान से मिलना है, ऐसा सोचते हुए जीवन के लक्ष्य को संत भूलते नहीं हैं। किसी के घर जाना पड़े तो बैठे न रहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि दामाद की तरह बैठे रहते हैं, तब गृह स्वामी को ऐसा लगता है कि अब यह पीड़ा कब जाएगी, जाए तो अच्छा है। कलयुग के लोगों को 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं, काम और दाम। किसी का काम करिए तो प्रिय बनेंगे, किसी को कुछ दिए तो प्रिय बनेंगे। काम कीजिए, खाली बैठे न रहिए। जो खाली बैठा रहता है उसकी बुद्धि में खराब विचार आते रहते हैं। निर्वृत्ति में भी मन पाप करता है। मन को किसी अच्छे काम में प्रवृत्त करिए। संत होने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। कपड़े बदलने से संत कोई नहीं हो सकता। संत होने के लिए चित्त बदलना जरूरी है। जिसने अपना मन सुधार लिया वह संत है। और कुछ बिगड़ जाता है तो भले ही बिगड़ जाए, पर मेरा मन न बिगड़े, यही जो चाहता रहता है वही संत है। मेरा मन पाप करने न लगे, इस बात का ध्यान रखिए। तन की देखभाल सब करते हैं, जो मन की देखभाल करता है वही ईमान बनता है। लोग कपड़ों की देखभाल करते हैं। कई माताएं अचार की देखभाल रखती हैं, बार बार अचार को देखती हैं। अचार बिगड़ जाएगा तो नया बनेगा, पर मन बिगड़ गया तो कि नया नहीं मिलेगा। संत मन की बहुत देखभाल करते हैं। 3 काम करें तो आप संत बन सकेंगे। मन की देखभाल कीजिए और दृष्टि को गुणमयी बनाइए। जिनकी दृष्टि गुणमयी है, जो किसी के दोष नहीं देखते, वे संत बनते हैं।
दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। जिनको दोष देखने की बुरी आदत पड़ जाती है उन्हें सदैव संतों में भी दोष दिख पड़ते हैं। मानव में दोष अधिक होते हैं पर उसे जगत में अधिक दोष दिख पड़ते हैं। मानव में जब सद्गुण अधिक होते हैं तो उसे सब सृष्टि सद्गुण से पूर्ण दिख पड़ती है। दृष्टि को गुणमयी बनाइए। दोष देखने की इच्छा हो जाए तो अपने दोष देखिए। हम में कहाँ कम दोष हैं, बहुत दोष हैं हम में। मन की खोज बीन कीजिए, मालूम पड़ेगा कि मन में काम बैठा है, क्रोध बैठा है, द्वेष है, मत्सर है, ईर्षा भी मन में बहुत होती है। हमारे भीतर बहुत सारे दोष हैं। जगत के दोष देखने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा है। जिन्हें दोष देखने की बुरी आदत है उन्हें संतों में भी दोष दिख पड़ते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि महाराज को क्रोध बहुत आता है। संभव है कि साधु संतों को क्रोध आता हो पर उनके क्रोध में भी प्रेम भरा रहता है। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए क्रोध में आते हैं, जबकि संत दूसरे के कल्याण के लिए क्रोध करते हैं। संभव है कि साधु संतों में आपको लोग दिखाई दें पर उसके पीछे उनका भाव बहुत शुद्ध होता है। उन्हें समाज सेवा में लगाने की प्रभु की प्रेरणा होती है। संत में भी दोष होते हैं। संत में एक भी दोष न हो तो वे शरीर धारण नहीं कर सकते। जो पूर्ण निर्दोष होता है वह परमात्मा से भिन्न नहीं रहता, वह तो भगवान में मिल जाता है, वह भगवान से एक रूप हो जाता है। मानव ने एक बड़ी भूल की है, इसी से वह मल मूत्र से भरे शरीर में आता है। शरीर धारण करने वाले संत में एकाध दोष होता है पर अनेक सद्गुणों के कारण, भक्ति के कारण वह दोष दूर करने में समर्थ होता है। भगवान संत में एकाध दोष रखते ही हैं। माताएं जब बाहर जाती हैं तब बालक का श्रृंगार करती हैं, उसे स्नान कराती हैं, अच्छे वस्त्र पहनाती हैं। बालक रो रहा है, उसे स्नान करने की इच्छा नहीं है, उसे ठंड लग रही है पर माता उसे स्नान कराती है। बालक का श्रृंगार करने में माता को सुख होता है। बालक का श्रृंगार करने पर माता उसे प्रेम से देखती है, माता प्रसन्न होती है। अब बच्चा सुंदर दिखता है, मुझे बाहर जाना है, उसे किसी की नज़र न लग जाए। जो माता बालक का श्रृंगार करती है वही माता काजल की एक बिंदी भी उसे लगाती है। माता जिस तरह बालक की देखभाल करती है उसी तरह प्रभु भी संत को नज़र न लग जाए ऐसा सोचकर काजल की एक बिंदी लगाते हैं। प्रत्येक जीव में प्रभु का एकाध सद्गुण भी होता है। पशु पक्षी में भी भगवान का एकाध सद्गुण होता है। जीव ईश्वर का अंश है। जीव में ईश्वर का एक भी सद्गुण न हो तो वह ईश्वर का अंश नहीं कहा जा सकता। सिंह का बालक सिंह होता है। जीव में ईश्वर का एकाध सद्गुण होता है। आप जिसे अति पापी मानते हैं, आपकी दृष्टि में जो नालायक है, दुराचारी है, उस पापी जीव में भी परमात्मा का एकाध सद्गुण होता है। आपको संत होना है तो दृष्टि को गुणमयी बनाइए, सर्व में सद्गुण देखिए। दोष देखने से बुरी आदत आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को साधु संतों में श्रद्धा नहीं रहती। जिसे दोष देखने की बुरी आदत होती है वह भगवान की भी भूल खोज लेता है। एक प्रोफेसर साहब हमें मिले थे और कहते थे, महाराज मैंने रामायण पढ़ ली है, रामायण में लिखा है कि सीता जी स्वर्गत थीं, तब श्री राम जी ने उनका त्याग किया, यह बहुत गलत हुआ। यह तो प्रोफेसर साहब का कहना है। रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि श्री सीता जी राम जी की प्रशंसा करती हैं। वे कहते हैं कि श्री राम जी को मुझसे अति प्रेम है, वे कभी मेरा त्याग कर नहीं सकते। यह तो प्रभु ने सज्जन प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए ही मेरा त्याग करके लीला की है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया ही नहीं है। राजा ने रानी का त्याग किया है। राम जी राजा हैं, एक ओर श्री सीता जी हैं, दूसरी ओर प्रजा है, मध्य में श्री राम जी हैं। श्री रामचंद्र जी ने यह सोचा कि रानी को प्रसन्न करूं कि प्रजा को। राजा का सिंहासन रानी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। रामचंद्र जी ने पति प्रेम को गौण किया और राजधर्म को महत्व दिया। स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा।
प्रजा को प्रसन्न करने के लिए श्री राम श्री सीता जी का त्याग करते हैं। श्री राम जानते हैं कि सीता जी निर्दोष हैं, महान पतिव्रता हैं, पर राम जी सोचते हैं कि मैं राजा हूँ, प्रजा को प्रसन्न रखना मेरा प्रथम धर्म है, प्रजा के मन में मेरे लिए कोई शंका न रहे। इसी से श्री राम जी ने श्री सीता जी का त्याग किया। श्री सीता जी को जरा भी बुरा नहीं लगा। श्री राम श्री सीता जी का त्याग तो क्या करेंगे। श्री सीता राम जी तो साथ ही विराजते हैं, उनका नित्य संयोग है। किसी की दोष न देखिए, दोष देखने की इच्छा हो तो अपने भीतर झांकिए और विचारिए कि मेरा मन कैसा है। बस होता है हमारे मन में ही सर्व दोष रहते हैं। जिसकी दृष्टि गुणमयी है, मृत्यु सिर पर है, ऐसे याद रखकर जो पाप नहीं करता, जो किसी व्यवहार कार्य में मन खराब ना हो जाए, इसकी सावधानी रखता है, यानी जो मन की रखवाली करता है, तथा संक्षेप में इन 3 सद्गुणों से जिसका जीवन संपन्न है वह संत है। मानव घर में रहकर भी संत हो सकता है। संत को संत मिलता है जिसका अधिकार सिद्ध होता है। भगवान उसे संत के दर्शन करवाते हैं। अयोग्य को संत के दर्शन नहीं होते। अयोग्य व्यक्ति को संत के दर्शन हो तो उसे संत के दोष ही दिखाई पड़ते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में महापुरुषों ने 3 प्रकरण माने हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार तथा हीनाधिकार प्रकरण। सूत जी हीन वक्ता हैं और सनक मुनि हीन श्रोता हैं। व्यास नारद जी मध्यम वक्ता और मध्यम श्रोता हैं। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता हैं तथा परीक्षित उत्तम श्रोता हैं। सूत जी हीन वक्ता हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निम्न कक्षा के हैं, हमसे वे बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं। सुखदेव जी महाराज की कक्षा के विचार से वे निष्कृष्ट हैं। सूत जी में ज्ञान परिपूर्ण है, पर साथ साथ थोड़ा अभिमान भी है। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बहुत खराब है। अज्ञान से थोड़ा पतन होता है, पर ज्ञानाभिमान से बहुत पतन होता है। किसी को निम्न कक्षा का समझने के लिए ज्ञान नहीं है। कथा में सूत जी का अभिमान 2-3 स्थान पर प्रकट हुआ है। सूत जी में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है, इससे सूत जी को हीन वक्ता कहा गया है। व्यास और नारद जी का दर्जा दूसरा है। व्यास नारद जी में ज्ञान भक्ति परिपूर्ण है। व्यास नारद जी में अभिमान का अंश भी नहीं है, परंतु व्यास नारद जी में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। व्यास और नारद जी समाज सुधार की इच्छा रखते हैं। जिनको समाज सुधार की इच्छा है उनको निम्न कक्षा के व्यक्तियों का संग करना पड़ता है। जिसने प्याज खाई है उसके पास बैठने पर प्याज की दुर्गंध आती ही है। एक भाई कह रहे थे कि महाराज मैं समाज सुधार के लिए ये सब कर रहा हूँ। अरे जिसने अपना घर नहीं सुधारा वह समाज क्या सुधारेगा। जो भाई को नहीं सुधार सका वह बहन को क्या सुधार सकेगा। समाज सुधार की खटपट में नहीं पड़ना चाहिए। समाज सेवा से कृष्ण सेवा श्रेष्ठ है। समाज नहीं सुधरेगा, आप अपने घर को सुधारिए, अपने मन को सुधारिए, अपने स्वभाव को सुधारिए। आप में अधिक शक्ति हो तो आप अपने पड़ोसी को सुधारिए। व्यास महर्षि और नारद जी महाराज सुधारक संत थे। समाज सुधार की भावना अच्छी है, पर भक्ति में विघ्न लाने वाली है। एक संत परमात्मा के ध्यान में तन्मय हो गए। एक सेवक वहाँ गया और उसने महाराज को हिला डुला कर कहा, महाराज आप ध्यान कर रहे हैं पर जगत को तो देखिए। संत ने उत्तर दिया, अपने प्रभु के दर्शन से अभी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। प्रभु के दर्शन से मेरा मन तृप्त होगा तब मैं संसार को देखूंगा। संत को परमात्मा के दर्शन से ही तृप्ति नहीं होती, संसार को देखने का समय उनके पास कहाँ है। सुखदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण हैं। सुखदेव जी महाराज को जगत में कुछ बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। सुखदेव जी की दृष्टि में जगत नहीं है, परमात्मा है। सुखदेव जी की कथा से अनेकों के जीवन सुधरते हैं, पर महाराज को ऐसा नहीं लगता कि मैं दूसरों को सुधार रहा हूँ। सुखदेव जी में ज्ञान और भक्ति के साथ वैराग्य परिपूर्ण है। इससे सुखदेव जी महाराज को उत्तम वक्ता कहा गया है। महाराज की वाणी और बर्तन एक हैं। वे जो कहते हैं अनुभव से कहते हैं। साधारण मानव पुस्तक का पढ़ा हुआ कहता है, किसी से सुना हुआ कहता है। सुखदेव जी महाराज को जो कुछ कहते हैं उसका उन्हें पूर्ण अनुभव रहता है। वक्ता जो कुछ कहता है वह जीवन में ग्रहण किया हुआ रहना चाहिए। कथनी और करनी एक हो तो शब्दों में शक्ति आती है। कथनी और करनी में एकता रखने वाला उत्तम वक्ता है।
एक नाथ महाराज के चरित्र में एक कथा आती है। एक विधवा माता 3-4 वर्ष के एक बालक को महाराज के पास लेकर आई और कहने लगी, महाराज, ये लड़का हर रोज स्वादिष्ट मीठी रोटी मांगता है, इसे और कुछ भाता नहीं है। 2-3 बार मैंने रोटी बना कर दी, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, रोज रोज ऐसी रोटी खिला सकती हूँ। इस बालक को ऐसी बुरी आदत पड़ गई है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह लड़का वह स्वादिष्ट रोटी भूल जाए। यह सुनकर महाराज सोच विचार में डूब गए। उनके घर में विठलनाथ जी की पूजा थी, सेवा थी। वे सोचने लगे कि ठाकुर जी के लिए रोज मिष्ठान तैयार होता है, मैं रोज प्रसाद में मिष्ठान खाता हूँ, इससे इस बालक को कैसे उपदेश दूँ कि तुम सुस्वाद मीठी रोटी को भूल जाओ। महाराज ने उस बालक की माता के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, अब आप 3-4 दिन के बाद आइए तो मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा। एकनाथ महाराज ने विठलनाथ जी को वंदन करके कहा, आपकी इच्छा से ही यह प्रसंग उपस्थित हुआ है। मैं आज से मिष्ठान का त्याग करता हूँ, अब मिष्ठान नहीं खाऊंगा। महाराज ने प्रतिज्ञा ली। जब यह जीव परमात्मा के लिए समग्र सुखों का मन से त्याग करता है, तब ही प्रभु दया करते हैं। वे विचारते हैं कि मेरे लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया। एकनाथ महाराज ने इस प्रकार मिष्ठान नहीं खाने की प्रतिज्ञा ली। कोई प्रसाद देता तो उसे हाथ में लेकर वंदन करके दूसरों को दे देते हैं। प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ऐसा कहा जाता और प्रतिज्ञा का भंग भी नहीं होता। महान आचार्य भी व्रत का भंग नहीं करते। देह का होश हो तब तक लिया हुआ व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। महाप्रभु जी को जगन्नाथ जी के मंदिर में चावल का प्रसाद मिला। एकादशी का उपवास था, प्रसाद ले नहीं सकते थे। महाराज सारी रात प्रसाद हाथ में रखकर कीर्तन करते बैठे रहे। दूसरे दिन उन्होंने प्रसाद लिया। आपका कोई व्रत हो और प्रसाद मिले तो प्रसाद ग्रहण कीजिए, पर खाइए मत। आप सुभाष लेंगे तो प्रसाद लिया है ऐसा कहा जाएगा। व्रत का भंग नहीं करना चाहिए। कई लोग तो प्रसाद के आने पर टूट पड़ते हैं। खाने के लिए प्रसाद आया है, इससे क्या हुआ? प्रसाद अनुपात में लीजिए, सब प्रमाण में लीजिए, विवेक से लीजिए। तीर्थोदक भी आचमन से लेने की आज्ञा है। लोटा भरकर तीर्थोदक पी जाना तीर्थ का अपमान है। पेट में जाने के बाद तीर्थ मलिन न हो जाए, उसका पाचन हो जाए, उतना ही तीर्थोदक लीजिए। तीर्थोदक प्रमाण में विवेक से लीजिए, उसी तरह प्रसाद भी विवेक से लीजिए। प्रसाद लेने के बाद आलस न आए, मन खराब न हो जाए, तन और मन प्रसन्न रहे, शांत रहे, इतने विवेक से प्रसाद लीजिए। प्रसादस्तु प्रसन्नता। कितने ही लोगों को पान खाने की बुरी आदत होती है। वह ठाकुर जी को 15-20 पान का प्रसाद चढ़ाया करते हैं और फिर सारा दिन प्रसाद के पान खाते रहते हैं। यह गलत है। पान सुपारी में बड़ा दोष है। पान सुपारी खाने से जीभ खराब होती है, मन भी पवित्र नहीं रहता। एक आध बार खाते हैं तो ठीक है। प्रसाद विवेक से लीजिए। एकनाथ महाराज ने मिष्ठान का त्याग किया। थोड़े दिन बाद माता बालक को लेकर पुनः आई। महाराज ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, अब कभी मीठी रोटी न खाना, बेटा इसे भूल जाना। माता ने कहा, महाराज इतने शब्दों के लिए क्यों मुझे 2 बार धक्के खाने के लिए बुलाया? पहले ही ऐसा आशीर्वाद दे दिया होता तो। महाराज ने कहा कि थोड़े दिन पहले मैं ही मिष्ठान खाता था, इससे मुझे शंका थी कि मेरे आशीर्वाद कैसे फलीभूत होंगे। मैंने जब मिष्ठान का त्याग किया तब मैं आशीर्वाद देने के योग्य बना। प्रभु को दया आई। परमात्मा की कृपा से बालक की आदत छूट गई। त्याग के बिना शब्दों में शक्ति नहीं आती। शरीर का, इंद्रियों का सुख भोग कर जो प्रभु की भक्ति करता है उस पर प्रभु को दया नहीं आती, पर त्याग करने वाले पर दया आती है। सुखदेव जी में परिपूर्ण वैराग्य है। इससे ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि 7 दिनों में ही सुखदेव जी मुक्ति दिला सकते हैं, अन्य की ऐसी ताकत नहीं है। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता हैं, परीक्षित उत्तम श्रोता हैं। 2 प्रकरण समाप्त हुए। अब तीसरा प्रकरण शुरू होता है। परीक्षित उत्तम श्रोता हैं। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, अन्न शुद्धि, आत्म शुद्धि और द्रव्य शुद्धि, 5 शुद्धियाँ जिनमें परिपूर्ण हैं उन्हें उत्तम श्रोता माना गया है। उनका ही मन शुद्ध होता है, उन्हें ही भगवान के दर्शन की इच्छा होती है। साधारण मानव को भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं होती।
कई लोग जब हाथ में समाचार पत्र नहीं आता तब व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें अखबार की जल्दी लगी रहती है, आतुरता होती है। उन्हें भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं रहती। गोबर का कीड़ा यही समझता है कि गोबर अच्छा है। गोबर के कीड़े को बर्फी में रखिए, वह बर्फी नहीं खाएगा, वह बर्फी छोड़कर गोबर में ही जाएगा। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के सदृश है। कभी कभी उसे भक्ति में आनंद आता है, पर वह इस आनंद को छोड़कर फिर से विषयानंद भोगने में रस लेने लगता है। 5 प्रकार की शुद्धियाँ जिन्हें परिपूर्ण रूप से मिलती हैं, उन्हें ही प्रभु दर्शन की इच्छा होती है। जिन्हें परमात्मा के दर्शन की तीव्र इच्छा होती है, उन्हें ही संत प्राप्त होते हैं। 5 अध्यायों में परीक्षित राजा की पंचविधि शुद्धि दिखाई है। मात्र शुद्धि के वर्णन के लिए कौरवों पांडवों के युद्ध की कथा कही गई है। कौरवों पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ, कौरवों का विनाश हुआ। कौरव सेना में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा 3 रह गए। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि आज रात जब पांडव घर में सोए होंगे तब मैं उनका विनाश करूंगा। भगवान जिनका रक्षण करते हैं उनको कोई नहीं मार सकता। परमात्मा जानते थे कि अश्वत्थामा दुष्ट है, उसके हाथ से संहार होने वाला है। प्रभु ने लीला की, सोए हुए पांडवों को जगाकर कहा, घर में मुझे गर्मी लग रही है, नींद नहीं आ रही है, मैं गंगा तट पर जाकर आराम करूंगा, आप उठिए। पांडव भगवान से कुछ नहीं पूछते। पांडवों का प्रभु में ऐसा विश्वास था कि भगवान उनसे जो कहते थे वही वे करते थे। पांडव अपने को स्वतंत्र नहीं मानते थे, वे अपने को श्री कृष्ण के अधीन मानते थे। द्रौपदी के 5 बालक सोए थे, उनको जगाया गया। बालकों ने कहा कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, इसलिए आप जाइए, हमें घर में ही नींद आ रही है, हमें क्यों जगा रहे हैं। 5 पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा तट पर गए। रात्रि के समय अश्वत्थामा आता है, द्रौपदी की संतानों को वह मारता है। प्रातःकाल खबर मिल जाती है, द्रौपदी को अत्यंत दुख होता है। अर्जुन द्रौपदी को समझाते हैं और बाद में अश्वत्थामा से युद्ध करने जाते हैं। युद्ध का वर्णन किया गया है। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ा, उसे पशु की तरह बांधकर अर्जुन ले जाते हैं, जिसका अभी अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ। ऐसे 5 सोए बालकों की हत्या करने वाला हमारे आंगन में आया, यह कोई साधारण बैरी नहीं है। द्रौपदी का हृदय कैसा है, पुत्र वियोग का दुख भूल गई और बांधे हुए अश्वत्थामा के स्वरूप को देख न सकी। दौड़ कर आई और अश्वत्थामा को वंदन किया। आंगन में बैरी आते हैं तो बैरी में भगवान का दर्शन कीजिए, उसे जय श्री कृष्ण कहिए। कई लोग शत्रु को जय श्री कृष्ण कहते हैं, पर प्रेम से नहीं, सद्भाव से भी नहीं, दुर्भाव से। द्रौपदी सद्भाव से व्यवहार करती है। अर्जुन से भी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं, इसे मुक्त करिए, मेरे आंगन में खड़े ब्राह्मण की पूजा करिए, उसे मारिए नहीं। आज पुत्र वियोग में से मैं रो रही हूँ, इसे मारेंगे तो इसकी माता को बहुत दुख होगा। जो रोता है उसके पाप जलते हैं, और जो रो रहा है वह प्रभु कृपा से कभी सुखी हो सकेगा, पर जो दूसरे को रुलाता है वह कभी सुखी नहीं होता। द्रौपदी कहती हैं कि अगर इसे आप मारेंगे तो इसकी माता को बहुत दुख होगा। मैं सौभाग्यशालिनी सदवा हूँ, मुझे पुत्र मरण का इतना दुख हो रहा है, तो इसकी माता तो विधवा है, पति के बाद पुत्र के लिए ही जी रही है, उसे कितना दुख होगा, उसकी आहें लगेगी। द्रोणाचार्य के घर आप अध्ययन कर रहे थे, क्या वह सब भूल गए? यह गुरुदेव का पुत्र है, इसकी पूजा कीजिए। आंगन में आए हुए का सम्मान करना होता है। आंगन में आए हुए यदि रोते आए बढ़ते जाएंगे तो मेरा अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा, आप इसे छोड़िए। भीमसेन ने कहा कि यह तो आतताई है, आतताई को मारने में पाप नहीं है। अर्जुन विचार में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है वह योग्य है। ब्राह्मण का अपमान करके मरण के बराबर है, उसके मरण के बराबर है, इसलिए अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके उसको निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा गया, पर उसके मस्तक में जो मणि थी उसे निकाल लिया गया। अश्वत्थामा तेजहीन बन गया, अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका प्रतिशोध लूँगा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है पांडवों का, वह उत्तराधिकारी है, उस गर्भ का नाश होगा तो पांडव वंश का नाश होगा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे,
इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा का शरीर जलने लगा। उत्तरा व्याकुल हो गई। वह दौड़कर द्वारकानाथ श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। दुख में किसी मानव को किसी जीव का आधार नहीं लेना चाहिए। दुख में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। द्रौपदी ने पुत्र वधू को यह सीख दी थी। द्रौपदी जी का जीवन भक्ति में था। दुख सदैव नहीं रहता। दुख पाप जलाने के लिए आता है। दुख में ही मानव को स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए द्रौपदी की भक्ति में जीवन का प्रभाव उत्तरा पर भी पड़ा था। बड़ों का अनुकरण बालक करता है। बालकों के उत्तम संस्कारों के लिए भी भक्ति कीजिए। सास जो सेवा पूजा करती होगी तो बहू का भी सेवा पूजा का मन होगा। सास गप्पे मारती होगी तो बहू भी वैसी ही होगी। पिता सुबह जल्दी उठता होगा तो बच्चों की भी जल्दी उठने की इच्छा होगी। बालक जल्दी ही अनुकरण करता है। इससे बालक के समक्ष पाप ना करिए। द्रौपदी की सीख से उत्तरा पांडवों के पास नहीं गई, पर वह द्वारकाधीश के पास गई। भगवान समझ गए प्रभु ने लीला की। उन्होंने उत्तरा के घर में प्रवेश किया। प्रभु ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया और परीक्षित का रक्षण किया। परीक्षित ने गर्भ में यह देखा, गर्भ में जीव माँ के मलमूत्र में लौटता है। गर्भवास नरकवास है, परंतु परीक्षित भाग्यशाली है। माता के गर्भ में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। परमानंद हुआ। ये 4 हाथों वाला तेजस्वी पुरुष चारों ओर घूम रहा है और मेरी रक्षा कर रहा है। परमात्मा ने पांडव वंश की रक्षा की है। थोड़े से सोच विचार से ध्यान में आएगा कि हम सब परीक्षित सदृश हैं। जीव मात्र का रक्षण भगवान करते हैं। जन्म के बाद भी भगवान ही रक्षण करते हैं। बड़े होने पर यौवन में मनुष्य भगवान को भूलता है, भान को खो देता है, अकड़ में रहता है और कहने लगता है कि परमात्मा कहाँ है, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। आजकल डॉक्टर को बहुत यश दिया जाता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर सारी रात मेरे पास रहे, प्रत्येक घंटे के बाद इंजेक्शन देते रहे। अरे डॉक्टर में बचाने की शक्ति होती तो उनका स्वयं का अच्युतम केशवम क्यों होता। कभी उसकी भी मृत्यु तो होती ही है। जो स्वयं कालग्रास है वह दूसरे को नहीं बचा सकता। रक्षण तो परमात्मा ही करते हैं। डॉक्टर की दवा श्री कृष्ण की कृपा से ही सफल होती है, पर जीव प्रभु का उपकार भूल जाता है। ईश्वर को वह नहीं मानता। जब छोटी बड़ी ढैया आती हैं तब शनि महाराज एक एक को सजा देते हैं। तब कुछ लोग हनुमान जी को तेल चढ़ाने जाते हैं। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति पर जब मार पड़ती है तब अक्ल आती है, मार नहीं पड़ती तब अक्ल आती ही नहीं है। पुस्तकों के अध्ययन से शब्द ज्ञान बढ़ता है, जीवन नहीं सुधरता। मानव पर जब थोड़ी मार पड़ती है तब वह सावधान होता है, तब ही वह परमात्मा की शरण में जाता है। भगवान को ना मानने से भगवान का कुछ भी नुकसान नहीं होता, पर जो नहीं मानता वह स्वयं दुखी होता है, उसका हृदय पतन होता है। भगवान में विश्वास रखिए, भगवान को मानिए, भगवान के प्रति प्रेम रखिए। प्रिय भक्तजनों, इसी के साथ में आज की हमारी श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तजनों, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे कुंती जी और भीष्माचार्य की स्तुति। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।